जय हिंद दोस्तों। भगवा लव ट्रैप के ऊपर हम एक और कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि दो लड़कियां कैसे सना और शाइना भगवा लव ट्रैप में फंसकर अपनी जान गंवा चुकी हैं। एक और कहानी हमारे सामने आ रही है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये किसी गरीब इंसान की नहीं, कोई मांगने वाली औरत नहीं जो रोड के साइड बैठकर खाना मांग रही है। ये एक हमारी बहन है जो भगवा लव ट्रैप में फंसकर जिसकी ये हालत हो चुकी है। आज इसकी ये हालत का ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ वो इंसान है जिसके ऊपर इसने अपने माँ-बाप से ज़्यादा भरोसा किया था। अपने माँ-बाप से ज़्यादा भरोसा इस लड़की ने उस इंसान पे कर अपने माँ-बाप को छोड़कर उसके साथ चली थी अपनी ज़िंदगी बसाने के लिए, अपनी आने वाली ज़िंदगी के सपने सजा के। वो इंसान के साथ जब ये भाग जाती है और शादी कर लेती है तो उसके बाद हमारी इस बहन से उसके घरवालों ने अपने तमाम रिश्ते तोड़ लिए और ये लड़की उस इंसान के साथ रहने लगी। मगर शादी के फौरी बाद ही वो इंसान इस लड़की को हर रोज़ मारता था, पीटता था और इसके ऊपर ज़ुल्म और ज़्यादती करता था। मगर हमारी इस बहन के तमाम रास्ते वापस जाने के बंद हो चुके थे क्योंकि ये लड़की अपने माँ-बाप के ख़िलाफ़ जाकर उस इंसान से शादी की थी। और इसके बाद इस लड़की को ये हद तक ज़ुल्म करता था कि यह लड़की उसके ज़ुल्म सहते-सहते इसकी सेहत इतनी ख़राब होने लगी कि ये उसके अब किसी काम की नहीं रही और इसके ऊपर उस इंसान ने 5 साल तक ज़ुल्म करता रहा और इस दौरान इस लड़की को उससे एक बेटा भी हुआ। मगर इस लड़की को उस इंसान ने 5 साल बाद रोड के हवाले कर दिया, रास्ते पर लाकर छोड़ दिया क्योंकि उसका मतलब इस लड़की से निकल चुका था। उसका मकसद था कि इसकी ज़िंदगी बर्बाद करे और इसे रोड पर ले आए और उस इंसान ने ये अपना काम कर दिया और इस औरत को लाकर रोड पे छोड़ दिया। उसके बाद हमारी ये बहन उसके माँ-बाप के घर जाने के बजाय एक रोड पर ढाबे में काम करने लगी। मगर लॉकडाउन के दौरान तमाम छोटे जो कारोबार ठप हो चुके थे, इसका असर इस हमारी बहन पर भी पड़ा और इसकी नौकरी वहाँ से चली गई और ये औरत मजबूर हो गई रोड पर आकर खाना मांग कर खाने के लिए। जब आगरा में किसी भाई ने हमारे इसकी तस्वीर देखी और एक सोशल एक्टिविस्ट तक पहुंचाई, तो सोशल एक्टिविस्ट ने ये तस्वीर सोशल मीडिया पर यूपी की पुलिस को टैग करते हुए कहा कि इसे का ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो यूपी पुलिस ने इसे उठाकर हॉस्पिटल ले गई और इसके माँ बाप को इत्तला दी कि आपकी बेटी यहाँ है। और जब इसके माँ बाप इससे मिलने आए तो वो मंज़र ऐसा था कि दोनों तरफ जज्बात उमड़ पड़े और दोनों ही सिर्फ रोने लगे। बाप अपनी बेटी से मिलकर उसकी हालत देखकर रोने लगा और बेटी अपनी गलतियों पर रोने लगी अपने बाप को देखकर। उसके बाद तो हमारी ये बहन अपने बाप के घर चली गई, उनके माँ बाप के घर जाकर अब उनके साथ रह रही है। मगर यहाँ पर क्या इस बात की ज़रूरत नहीं, जैसे यूपी सरकार ने एक क़ानून बनाया एंटी कन्वर्जन के नाम से कि अगर कोई इंसान किसी का मज़हब बदलता है तो उसके ऊपर क़ानून बनाया गया, तो क्या इस भगवा लव ट्रैप के ऊपर नहीं बनाना चाहिए? जहाँ पर कोई लोगों कहते हैं लव जिहाद के नाम से कि लव और जिहाद का तो कोई मकसद ही नहीं बनता, मगर लव और जिहाद को एक जगह जोड़कर उस पे क़ानून बनाया गया और उन लोगों को सज़ा दी जा रही है जो लोग इस तरह का जुल्म कर रहे हैं। तो क्या भगवा लव ट्रैप के ऊपर कोई क़ानून बनना चाहिए? इस तरह से लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करने वालों को क्या ऐसे ही छोड़ना चाहिए? पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करते हुए क्या उस इंसान को जेल में डालना नहीं चाहिए? अब हम आपसे यही कहेंगे कि उन तमाम लड़कियों से गुजारिश करेंगे कि जो अपने माँ-बाप के ख़िलाफ़ जाकर शादी करती है, तो वो इस बात को सोच ले, समझ ले कि आप अगर अपने मज़हब को छोड़कर बाहर जाकर कर रही है शादी, तो आने वाली जो भी मुसीबतें होंगी उसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ आप होगी और अपने माँ-बाप को दुःख और तकलीफ़ देने वाली भी सिर्फ़ आप होंगी। आप तमाम को अपने माँ-बाप की इज़्ज़त करनी चाहिए, चाहे आप कोई भी मज़हब के हो। अगर आपके माँ-बाप आपको इजाज़त नहीं दे रहे हैं, अगर आप उनके ख़िलाफ़ जाकर कोई काम कर रहे हैं, तो आप तमाम को भी ये तस्वीर देखनी चाहिए कि शायद हो सकता है कि आगे चल के आपका हाल ऐसा ना हो जाए। तो आप तमाम से हम यही गुजारिश करेंगे कि लड़कियों को एजुकेट करें, उन्हें बताएं सही और गलत का फ़र्क समझाएं,
कुछ लड़कियां तो काफ़ी सिंसियर होती है, वो उस बात को समझ जाती है, मगर वो बहनें हमारी जो प्यार में अंधी हो जाती है, उन्हें चाहिए कि अपने माँ बाप का हमेशा साथ दे, क्योंकि माँ बाप ही वो लोग होते हैं जो आपको इस दुनिया में लाते हैं और आपके लिए अच्छा सोच सकते हैं। बहरहाल हम यही कहना चाहेंगे कि भगवा लव ट्रैप जो चल रहा है, जो एक ही कम्युनिटी की ख़वातीन के ऊपर ये टारगेट मनसूबाबंदी के तहत किया जा रहा है, इसे रोकने की ज़रूरत है। इसके ऊपर क़ानून बनने की ज़रूरत है। आप तमाम को भी चाहिए कि इसके ऊपर आवाज़ उठाते रहें। हम आपके लिए आगे आने वाली तमाम ऐसी न्यूज़ लाते रहेंगे, आप तक ऐसी न्यूज़ पहुंचाते रहेंगे। मैं जुनैद बामजदोस, हैदराबाद दक्कन न्यूज़ के लिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।